डाउट ले लेता हूँ पेपर का, सैम्पल पेपर का, ठीक है। हेलो, तुम्हारा कब है पेपर? कल है साइंस का पेपर, इसीलिए आए हो क्या? कल आना था पर फिर वो कस्टमर का थोड़ा और अच्छा, तबीयत नहीं सही थी इधर, तबीयत तो यार इस समय ख़राब चल रही है। नहीं नहीं, वो दो क्वेश्चन पेपर दो जिसमें तुमने डाउट लिखे हो सारे, तीनों। चेक कर लिया। यार चेक नहीं कर पाया, 2 दिन तो मैं बताओ ना तबीयत नहीं थी तो। इसमें से कौन सा? बी और सी। अच्छा, आप कैसे बताओगे कि डोमिनेंट ट्रेड है या रिसेसिव ट्रेड है किसी में भी, किसी भी जीनोटाइप में? हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि डोमिनेंट ट्रेड है या रिसेसिव ट्रेड? तो सबसे पहले तो ये बताओ कि डोमिनेंट ट्रेड क्या होता है। हम्म। हाँ नहीं, क्या फिर से बोलो, क्या होता है डोमिनेंट ट्रेड? नहीं, पास ऑन तो दोनों ही जीन होते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब तभी है जब हम उसके टॉपिक्स भी डिस्कस करें। डोमिनेंट ट्रेड वर्सेस रिसेसिव ट्रेड क्या होता है देविक? बस, हाँ बोलो। हाँ, दैट्स गुड। अकेले आने पे भी अपना ये छाप छोड़ जाए, मतलब डोमिनेंट ट्रेड अगर जैसे ये बन रहा है, अगर आपका फर्स्ट जनरेशन जब पी प्लांट क्रॉस किए थे तो यही बना था ना, तो इसमें कैपिटल टी सबके पास है। इसका मतलब इसका जो फिनोटाइप होगा वो टॉल और टॉल होगा, है ना। स्मॉल टी आने के बाद भी टॉल है, तो ऐसे ट्रेड, समझिएगा मेरी बात, ऐसा जीन जो कि सिंगल पेयर में आने के बाद भी वो फिनोटाइप में कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी बताता है, उसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट ट्रेड। रिसेसिव ट्रेड तभी अपना इम्पैक्ट दिखाएगा जब वो पेयर में आएगा, यानी स्मॉल टी आएगा, तभी जाके जो है वो ड्राफ्ट बनेगा या शॉर्ट बनेगा, ये ना। तो बस यही पूछा हुआ, तो आप लिखोगे कि डोमिनेंट ट्रेड हम तब कहेंगे कि अगर वो सिंगल पेयर में भी आ रहा है और वो अपने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है इनहेरिटेंस पैटर्न पे, तो वो डोमिनेंट ट्रेड है। इन ह्यूमन सेक्स ऑफ चिल्ड्रन डिटरमाइन बाय फादर जस्टिफाई, बहुत बिल्कुल सही है, 50% वाला था सेक्स डिटर्मिनेशन, एक टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में जो फादर है उसके पास कौन सा जीन है? एक्स एंड वाई, और मदर के पास जीन है एक्स और एक्स, एक्स 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 वाई। ये फर्टिलाइज हुआ तो आपका बना गर्ल चाइल्ड ऑफ स्प्रिंग, और ये आपका बॉय। तो अब ध्यान से अगर देखो, मदर का तो एक्स ही एक्स है ना, डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? फादर का एक्स वाई, यानी कि ऑफ स्प्रिंग बॉय होगा या गर्ल होगी, बेबी गर्ल होगी, वो डिपेंड करेगा केवल किस पे? फादर पे। द रेशियो इज 50%, है ना, 50% चांस। अगर रेशियो की बात करें तो 1:1, ये था। नेक्स्ट, सैम्पल पेपर करो देविक, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा पढ़ने का अगर तुमने पेपर के पहले 30 सेट नहीं लगाए सैम्पल पेपर, तो तुम 70 के ऊपर नहीं जा पाओगे। 70 तक चले जाओगे इसी पढ़ाई से जो पढ़ रहे हो, बट 70 से 80 में जंप करने के लिए ये गैप जो है 10 मार्क्स का, वो तभी होगा जब ये सैम्पल, कौन सा सब में मेंटल में दिक्कत है ना आपको? इन अ गार्डन पी द राउंड शेप सीड इज डोमिनेंट ओवर द व्रिंकल्स, ठीक है। द पी प्लांट हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है? जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी आई, हेट्रोजाइगस हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन आ रहा है। होमोजाइगस मतलब स्मॉल टी कैपिटल टी। अगर सेम टाइप का जीन आ रहा है तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं। इसका टेबल बनाना पड़ेगा, इसको रुक जाओ, है ना, इसको टेबल 37 को बाद में पूछना
हेडिटी के अलावा पूछो कोई भी, क्योंकि इसमें ना टेबल बना के हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। ये हेडिटी वाले क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, टेबल बनाना ये, क्योंकि दोनों जनरेशन का बनाना पड़ेगा। 1600 सीड आपके पास है। तो तुम क्लास मत मिस करो भाई, बड़ी मुश्किल से क्लासेस लग रही हैं, तबीयत खराब होने के बाद भी क्लास ली गई कल, फिर भी तुम घूमने चले गए। इस समय कहाँ घूमोगे, 2 मार्च को पेपर है। अब तो ऑफिशियली पता कितनी क्लास है हमारे पास है, बताओ कितनी क्लास है? अगर मैं ऑफिशियली पढ़ाऊँ 24 क्लास ही है बस मेरे पास। वो तो हम अनऑफिशियल पढ़ाते हैं ना हम लोग। 24 क्लास में बाकी लाइट हो गए थे सारे क्वेश्चन। लाओ तो लाइट वाले हैंड आउट को डिस्कस करें, नहीं है तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ये नया क्वेश्चन बैंक है लाइट का। इसके पहले 2 क्वेश्चन बैंक आप लगा चुके हो केवी के, 110 क्वेश्चन वाला और एक 100 क्वेश्चन वाला। ये जो है, ये जो भेजा है मैंने, ये न्यू केवी फाइल है। इसमें भी लगभग 150 के आसपास है क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन तो केवल 3 मार्कर हैं, ठीक है। 5 मार्कर 5 ही क्वेश्चन है। ये करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि रेड डायग्राम मैं बनवा रहा हूँ गलत हुए हैं लोगों के, पता है ये वाले समस्या ये है। उसके बाद 27 क्वेश्चन है 2 मार्कर, और 1 मार्कर हैं 52 क्वेश्चन है 1 मार्कर। तो 50-50 हो गया 100, हाँ लगभग 130-40 के आसपास है। तो ये तो करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो सिलेबस में नहीं है, स्पीड वाले क्वेश्चन जो आएंगे वो सिलेबस में नहीं है, वो अब नहीं आते। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इससे, आप भी मिला लेना कि आपने जो किया सही कि नहीं। 3 मार्कर में क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है कि अ कनकेव सेविंग मिरर। तो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि कौन सा मिरर क्वेश्चन में है। कनकेव मिरर, अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैं पहला सवाल पूछूंगा, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? दैविक, ओनली दैविक नेगेटिव। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि जब फोकल लेंथ नेगेटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। तो एफ कितना आ जाएगा? माइनस 16×32 है ना, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। वंस इज इट क्लियर? उसके बाद ओके, कह रहा है कि पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, यू नहीं दिया है, वी भी नहीं दिया है, बट ये दिया है कि जो हाइट बन रही है ना, हाइट ऑफ इमेज, वो 2.8 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बन रही है। यू निकालना है, बड़ी बन रही है। अब इसमें थोड़ा सा डाउट हो गया भैया। क्या डाउट हो गया? पता नहीं कैसे आपने किया। 16 एम तो ले तो लिया आपने, वो भी सही बात है, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, जब तुम सेविंग कराने जाते हो, अभी नहीं गए हो, बाल कटाने गए होगे, गए हो ना, बाल वाल कटाने गए होगे, तो चेहरा जब अपना मिरर में देखते हो तो सीधा बनता है या उल्टा बनता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हम जब जाते हैं किसी भी सैलून में तो हमारा चेहरा सीधा बनता है या उल्टा बनता है? उल्टा बनता है तुम्हारा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना कहीं पे रियल और वर्चुअल नहीं दिया है, लेकिन इसमें एक लाइन जोड़ा है सेविंग मिरर। क्या यूज किया है? तो सेविंग मिरर में जो इमेज का नेचर होता है वो होता है वर्चुअल। क्या होता है? अब इससे क्या फायदा मिला? इससे फायदा ये मिला कि जो HI होगा वो पॉजिटिव होगा और जो HO होगा वो भी पॉजिटिव होगा। क्योंकि हम तो भाई बड़ी इमेज की बात करें तो हम तो रियल भी ले सकते थे। कहाँ इसने मेंशन नहीं बोला, इसका वर्डिंग पढ़ो क्या लिखा है। अ कनकेव सेविंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर इज प्लेस इन सच ए वे दैट इमेज इज 2.8 टाइम्स द साइज ऑफ फेस। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम फेस। यही तो है, केवल यू पूछा है। तो इसकी मदद से पहले m निकालते हैं, है ना। तो m आपका हो जाएगा, आओ बैठो जी, m आपका हो जाएगा
HI/HO that is plus 2.8 है ना, 2.8 यही तक ऐसा किया आपने। ओके, इसके बाद m का एक और फॉर्मूला है -v/u, इसको भी 2.8 के बराबर करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को अच्छा लगा इससे, पता नहीं आप लोग को नहीं लगा नहीं, क्योंकि इसमें कहीं पे मेंशन नहीं है कि वर्चुअल इमेज है कि रियल इमेज है। आपका तुक्का बैठ गया कि आपने साइन चेंज नहीं किया। अभी इसी में ट्विस्ट कर दूँ ना मैं, ऑन अ प्लेन वर्ड डाल दूँ उसमें, ऑन अ प्लेन या ऑन अ मिरर, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ से आपका v = हो जाएगा 2.8 u, माइनस में आएगा इधर, माइनस, उस माइनस को मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखना, अब हम इसको यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। अब यूज करेंगे नाउ बाई यूजिंग, आपको दिखेगा यहाँ से, नहीं दिखेगा वो, इस समय देख रही है, उस उधर बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है, जगह तो ऐसे साइड बनो। बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v is 1/u is equal to 1/f। v की जगह रख देंगे -2.8u 1/u। f कितना था क्वेश्चन में? -16। ठीक है, डेसिमल हटा दूं, ऊपर भेज देता हूँ, हटा के 10 आ गया, ये हट गया यहाँ से, माइनस ऊपर भेज देता हूँ, तो 28u हो गया है ना, इसका भी माइनस ऊपर भेज देते हैं। अब एलसीएम लो इसका, और u कितना आया बताओ सॉल्व करके, सभी लोग सॉल्व करें, आपने सॉल्व किया, कितना आया u? मैंने 8 की जगह 5 लिया। क्यों, कैसे काट दिया क्या? ऐसे कट सकता है, छोटा करना चाहे छोटा भी हो सकता है। ये 2 5 10 14, अब तो नहीं कटेगा ना, अब कटेगा, एक स्टेप और कर सकते हैं छोटा करने की, ताकि एलसीएम छोटा हो जाए। तो -5/14u + 1/u इज इक्वल टू -1/16। एलसीएम कितना होगा? 14u ही होगा, इसका एलसीएम होगा 14u। देविक कलम चला जल्दी जल्दी, स्पीड होनी चाहिए। 14u होगा, -5 + 14 इज इक्वल टू -1/16। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ 9 प्लस में अपॉन 14u इज इक्वल टू -1/16। हाँ उसको लिख देता हूँ मैं 16। सबको एडजस्ट करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो 9/14 × 16 इज इक्वल टू -u, है ना। 2 से काटेंगे 7 8, अब नहीं कट रहा है ना, 9 8 ज़ा 72/7। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, पॉइंट्स में आएगा, है ना, मिल रहा है आंसर आपका हिमाक्षी? नहीं, देखो एक होता क्वेश्चन करना और एक होता क्वेश्चन सही करना, दोनों में अंतर है। So, कितना आ रहा है? 10.2 सेंटीमीटर माइनस, यही पूछा था ना, केवल यू ही पूछा केवल इस क्वेश्चन में। तो v निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, अगर v निकालना चाहते हो तो, बट v पूछा नहीं है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, ये वाली पीडीएफ निकाला तुमने पीडीएफ ये? हाँ, लाइट का मोबाइल में खोल लो, लाइट वाला है, 3 मार्कर में क्वेश्चन नंबर 16। मैंने रुको ये देखें, सर से कहा था इसमें अपलोड करने के लिए, देखूँ अपलोड हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 मार्कर में क्वेश्चन नंबर 16, लिस्ट डेट वाइज। इसका डेट क्या है आज? 17 ना, ये 17 के फाइल हैं, तो ये रहा, सर ने अपलोड कर दिया है, फास्ट है सर, देखें
इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी, यही है ना। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16, 3 मार्कर में था। ये कौन सा है? हाँ, ये रहा 3 मार्कर। इसमें 16 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर पढ़ोगे ना क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें ना देखो मिरर तो दे दिया इसने, बट अब रियल है कि वर्चुअल है वो हमें पता चला किससे, सेविंग कीवर्ड से। क्योंकि सेविंग मिरर में हमेशा इमेज बनती कैसी है, वर्चुअल बनती है, सीधी बनती है, तब जाके एम। नहीं तो पता एम निगेटिव भी आ सकता था, एम निगेटिव 2.8 भी ले सकते हैं लोग, और एम पॉजिटिव 2.8 ले सकते हैं। वैसे लेना पॉजिटिव है, लेकिन वो पता किससे चला, सेविंग मिरर से। ठीक है, उसके बाद गलत हो गया ना, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है, ये तो आसान है वैसे, 21st। लेट्स कम टू द 21st क्वेश्चन। 21st, गुड। दिख नहीं रहा है ना? कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने? 21st पढ़ो देवी, क्या लिखा है? Object placed in front of a lens produce a real image 4 times long. लेंस है, दूसरा रियल बना रहा है, तीसरी बात बड़ी बना रहा है। कौन सा लेंस हुआ? सही है कि उसका सुन के बोले हो? क्योंकि रियल बना रहा है, क्योंकि कॉनकेव केवल वर्चुअल बनाता है, छोटा बनाता है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि कौन सा लेंस है ना, ये तो कंफर्म हो गई बात। ओके, तो ये बात तो हो गई कंफर्म कि लेंस आपका कौन है भाई। ठीक है, एक बात तो कंफर्म हो गई कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। देखो यही तो मेन है, आइडेंटिफाई करना स्टेटमेंट में क्या क्या है। यू दिया है 10 सेंटीमीटर, यू क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यू इज गिवन 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव हुआ नेगेटिव? नेगेटिव। रियल इमेज बन रही 4 गुना बड़ा बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन 4 है, बट पॉजिटिव की नेगेटिव ये बताओ कैसे? पता क्या गड़बड़ किया तुमने, क्यों पॉजिटिव बोला? कि तुमने मिरर का कॉन्सेप्ट सोच लिया। ये ऑब्जेक्ट है ना, मैं ऐसे सोचता हूं, और ये है मेरी इमेज, ठीक, रियल एंड इनवर्टेड। 4 गुना बड़ी है, मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर का तो कितने का है 4 सेंटीमीटर। इनका साइन कैसा है, तो एम कैसा आएगा -4। गड़बड़ हो गया आपका न्यूमेरिकल, जहां एम गड़बड़ पूरा स्टेटमेंट पूरा सॉल्यूशन ही आपका गड़बड़ आएगा। आगे क्या था इसमें? बाकी फोकल लेंथ निकालना है और वी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि इसकी मदद से हम लगाएंगे v अपॉन यू। अब ये भी गड़बड़ मत करना, लेंस में v अपॉन यू होता है, माइनस नहीं होता है। तो यहाँ से आपका v इज इक्वल टू हो जाएगा -4 u। हाँ, तो v निकाल लेंगे, तो v आ गया आपका माइनस माइनस हो गया प्लस 40। अब देखो ये +40 आ रहा है, तो क्या सही आ रहा है गलत आ रहा है? उस तरफ बनेगा ना, ये रहा हमारा लेंस, इधर जब भी आएगा तो कैसा होगा पॉजिटिव, तो v सही आ रहा है।
एफ निकालना है तो चलो हो जाएगा, चलो करो इसको, सब लोग करो प्लीज डू इट। 21 कर रहे हैं हम लोग, 3 क्वेश्चन दिया था, 21, 22, 23, तीनों करेंगे हम लोग, 22 भी करेंगे, 23 भी करेंगे। डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट। क्या? हाँ, टेंस फॉर्मूला माइनस, एक दूसरा से कहा था मैंने, ये वायर वाला का झंझट खत्म कर दो। ऐसे लगता, जानते हो पगहा, डू यू नो द पगहा? कभी वर्ड सुना तुमने पगहा? नहीं सुना, मैं समझाता हूँ। गाय देखा है तुमने, गाय और भैंस, उसके गले में पट्टा होता है, या डॉगी हो गया, उसको रस्सी से बांधते हैं ना, जहाँ खूटा है, खूटा जानती हो, उसको पगहा बोलते हैं हमारे यहाँ गांव के लैंग्वेज में। तो ये पगहा है ये लेकिन अंदर टहल रहा हूँ मैं इसको, दिस इज पगहा। दुनिया चली आई है ब्लूटूथ पे और वायरलेस पे, वायर वायर इरिटेशन होता है मेरे को वायर से, सही बताऊँ। मेरा बस चले तो कहीं वायर हो ही ना, बिना वायर के सब चीज़ हो। ऐसा लगता है ना जैसे मैं मेरा 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 पीसी बहुत मैसी है, बहुत सारा वायर फैला हुआ है, ऐसा लगता है वो वायर मेरे दिमाग में घुस गया है, बहुत अजीब सा बुरा लगता है मेरे को, मतलब। हाँ, एफ 8 आ रहा है। एफ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है इसमें? तो एफ पॉजिटिव हो रहा है। अब देखो ये तो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, सबका 8 आया है, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो मैं आपको जो कह रहा हूँ मान लिया, सबका 8 है। अब एक काम करो, आपके पास यू वी एफ है, रे डायग्राम बनाओ इसका, बना बन जाएगा ना। यू है, वी है, एफ है, सब कुछ है ना, रे डायग्राम बनाओ इसका। बन जाएगा कैसे, देखो मुझे बता दो बस। यू कितना है? हाँ, -10 सेंटीमीटर। वी कितना है? प्लस, और एफ कितना है? ये कौन सा केस है? तो अगर ये 8 है तो ये 16 होगा, है ना? ये वही केस है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f, 10 होगा तो यहाँ पे होगा दिस इज ऑब्जेक्ट ओ, देन इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f, वर्चुअल एंड इरेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम मिला? अरे रियल एंड इन्वर्टेड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड रे डायग्राम बना इसका। हो गई गलती, कोई बात नहीं, अभी भी हो जाएगा, बना कोई दिक्कत नहीं, बाद में बड़ा कर लेंगे इसको। ये तो हमें एडजस्ट करना है ना, रफली बनानी है ना, बाद में अभी मत करो, अभी एक रे और चाहिए ना, ये तो सीखना है तुम्हें, एक रे और चाहिए ना, जब दोनों मिले उसके बाद खींच दो। ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, तुम्हारा गलत है पूरा डायग्राम ही, 0 नंबर मिलेगा तुम्हारा। फर्स्ट रे तुमने गलत काटा, फोकस से कटेगा ना, देख रहे हो, इसीलिए मैंने कल प्रैक्टिस कराया सबको रे डायग्राम। यही होगा पेपर में, गड़बड़ जमा हो जाएगा वहां पे। आपके जो फर्स्ट रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से दिखना चाहिए कटते हुए, ना कि यहाँ से और यहाँ से कटते हुए दिखना चाहिए, फोकस से ही दिखना चाहिए। हाँ देखो तुम परफेक्ट हो, अभी भी तुम्हारे में कमी है, बोलो क्या? एरो, हाँ बहुत सही, गुड। 23rd पढ़ो, यही है ना, पूछ रही थी तुम, 23rd पूछी थी ना मेरे से कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ना। ये यू है, ठीक है, इसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल बना रही है। हाँ ये वो भी पूछा था इसने, तो सोचना पड़ेगा इसको, जो कुछ नहीं दिया तो बनाना पड़ेगा ना। वर्चुअल बना रहा है, लेकिन एक चीज समझो, सुनो 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 सुनो, दोनों कैसे बनेगा, सोचने वाली बात है। मुझे अभी ना पता नहीं है कि कौन सा लेंस है, ठीक है, मैं ऐसे बॉक्स बना दे रहा हूँ,
बॉक्स मतलब कनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। यू दिया 60, लेट्स से दिस इज 60 फ्रॉम अ लेंस वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो 12 बन रहा है और इधर बन रहा है, इधर ही बनेगा ना। मान लीजिए दिस इज ओ, दिस इज आई, तो सामने एक ही बनाता है, कौन बनाता है बताओ? हो गया गैस? सामने नहीं बनाता है, पीछे बनाएगा। वर्चुअल बनाता है बट ऑब्जेक्ट से, वो ये वाला केस होता है, यही तो सोचना है हमें, ये वो वाला केस है। यहाँ पे होता है आपका यू मतलब ऑब्जेक्ट इधर बनाता है अभी। क्लिक किया? अब करो इसको 23rd। तो 23rd में आपका एफ निकालना है। यू दिया है -60 सेंटीमीटर, वी दिया है आपका -12 सेंटीमीटर, है ना। एफ आएगा वो भी माइनस में ही आएगा। करो 12 12 25 60, एलसीएम लेंगे अगर हम तो 60 आएगा, तो 3 6 10 आना चाहिए। करके देखो। करो करो करो, ये सब यही बारीकी देखना है। अब तुम दोनों लगा देती, एक बार कन्वेक्स करते एक बार कनकेव, टाइम किल होता। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है लेंस। तो कौन केव है, हमने कैसे पकड़ा? हमने पकड़ा इससे, इन द फ्रंट ऑफ लेंस। दूसरा हमने डिस्टेंस से पकड़ा, है ना। ये डिस्टेंस है, हमें पता चला। फिफ्टीन आ रहा है भाई। माइनस नहीं, माइनस नहीं आएगा, प्लस आना चाहिए। माइनस आ रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? माइनस में आ रहा है। बट एफ तो अच्छा, इसका तो इधर ही होता है, सही है। क्या बोल रहा हूँ, इसका एफ इधर ही होता है ना। हाँ ठीक है, इसका तो सब नेगेटिव होता है ना, कनकेव का तो सब नेगेटिव होता है, यू वी एफ सब होता है। क्यों, क्या पॉजिटिव होता है? एच आई और एच ओ, ठीक है। तो नेचर तो आ जाएगा। हाँ, नेचर ये है कि तो वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हाइट तो निकालना नहीं है ना, हो गया नेचर। ठीक है। अच्छा, मैंने 3 डिस्कस किया, आपके सही कितने हुए? 3 में से एक भी नहीं हुए। कहाँ है? ये तो तुम डाउट में पूछी थी मेरे से। अब आते हैं 25 पे, अरे 35 पे। हम्म, 35 34 35 दोनों, पहले 35 करते हैं। ये 2 दिया था मैंने इनको। थर्टी 35 बढ़िया। कनकेव लेंस है, ये तो अच्छी बात है कि बता दिया कि लेंस कौन सा है। 35 कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। अच्छा, कनकेव का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पक्का? गीता पे हाथ रख के कसम खाओ। कह दो गीता है ही नहीं, जोक नहीं समझा। चल इसके सर पे हाथ रख दो, इसके सर पे हाथ रख दो, मर जाएगी। पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता है ना। कनकेव में फोकल लेंथ कैसा होता है ना? पॉजिटिव होता है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स नहीं है, क्या है? बच गई तुम।
तो कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर यू दिया हुआ है ना, और वी दिया हुआ है। ओके, तो कनकेव जो है वो हमेशा क्या इधर ही बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, सब कुछ नेगेटिव होता है, तो ये माइनस हो गया। यू निकालना है, फिर रे डायग्राम बनाना है ना, तो निकाल लो। ये पता है, ये देखो गेस कर सकते हो दिमाग से, F15 है, ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है F और U के बीच में, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो F के पीछे होगा, यानी U आएगा 15 से बड़ा। इसका रे डायग्राम देखो ये ऐसा बनेगा, लिखा तो है ड्रॉ द रे डायग्राम, मैंने गलती पढ़ दिया। चलो ये मैं वो कर रहा हूँ, हाँ 34 कर रहा हूँ, कोई नहीं, जो डिस्कस करें वही कर लेते हैं। ये रहा आपका F O, ये आपका F कितना है 15 है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है O, अरे इमेज 10 है ना, तो सिंपल सी बात है ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे होगा, बनती है इमेज बनती है। दो ही केस होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज इन्फिनिटी इमेज फॉर्म एट फोकस, इमेज फॉर्म एट फोकस, ठीक है। दूसरा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिहाइंड द फोकस देन इमेज फॉर्म बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बस हो गया, निकाल लो। यू बताओ कितना है, 34 कर रहे हैं हम लोग डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, ठीक है -30 आ रहा तो फिर ठीक है, बना लोगे ना, रे डायग्राम बना नहीं लोगे, इसी को बस पूरा करना है। ऐसे गया, ऐसे किया हमने, नहीं गड़बड़ बन रहा है क्या, नहीं नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे नहीं जाना चाहिए इमेज, सॉरी मैं इसको कर दिया, सॉरी इसको करना है ना, इसको एक सेकंड मिटाते हैं, इसको अच्छे से बनाते हैं, रिलैक्स होकर बनाते हैं, पता नहीं क्यों आज रिलैक्स दिमाग। ये कितना आया था 15 ना, ये 30 है, ऑब्जेक्ट भी 30, यू 30 आया ना, यानी यहाँ पे रखा हुआ है, तो ऐसे जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा, इसको पीछे की तरफ, ये फोकस से कटेगा एक्सटेंड करने के बाद, ये वाली लाइन जो एक्सटेंड होगी फोकस से कटेगी, और दूसरा हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ बन जाएगी। थोड़ा अच्छे से बनाना, स्केल वगैरह रख के सही बनेगा। 35 भी कनकेव लेंस का ही क्वेश्चन है। अच्छा ये दोनों ना एक जैसा मिल रहा था ना, फोकल लेंथ सेम हो रहा था, इसलिए मैंने कंफ्यूज, तो चलिए इसको करते हैं। इसकी तो बस मैग्निफिकेशन निकालनी है ना। हाँ मैग्निफिकेशन निकालनी है। आपका ये हुआ था क्वेश्चन नंबर 34 आंसर मैच हो रहा है, तब ठीक है, आप देखते चलना कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, वो डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए। इसमें भी F कैसा है, -15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस टू बी ऑब्जेक्ट प्लेस, ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है, मैं वही कह रही हूँ, इसमें मैग्निफिकेशन है। सेम क्वेश्चन है। हाँ। U हमारे पास है, V है हमारे पास, U कितना था और V कितना था -10 ना, तो M चाहिए केवल, -30/10 3, ये सेम क्वेश्चन है, इजी है। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, प्लीज क्या नहीं लेंस में माइनस, अच्छा ये उल्टा रख दिया ना, ठीक है, इसको ऊपर इसको नीचे, तो 1/3 10/30 माइनस, तो आप हो गया 1, हाँ 1/3 आएगा, क्योंकि छोटा बन रहा है ना, जब 3 आ गया इसका मतलब 3 गुना बड़ा इमेज बन गया, इमेज तो छोटी बनती है ना। तो सैंपल पेपर दो, उसमें कोई डाउट नहीं है तुमको पेपर में, कोई डाउट नहीं इसमें, बाकी मैग्नेट वाला नहीं होगा। मैग्नेट वाला नहीं हो रहा ना, मैं करा देता हूँ, मैग्नेट आज पढ़ाऊंगा, मैग्नेट अभी पढ़ाता हूँ मैं। कौन सा हार्मोन्स ब्लड शुगर मेंटेन करता है, इंसुलिन, 3 मार्क में। मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को, थायराइड ग्लैंड। डेवलपमेंट ऑफ क्या कहते हैं इसको, मस्टैच, मूछ को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, एंड बियर्ड इन ह्यूमन, टेस्टोस्टेरोन। चलो जी 33 क्वेश्चन देखो, कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं। चलो शुरू, पहले इसको डिस्कस करने से पहले
पहले हम मैग्नेट कराते हैं तब आते हैं इस पे, क्योंकि मेरे को लगता है तीनों पेपर में मैग्नेट में डाउट है ना। ठीक है, सो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक समझो क्या लिखा हुआ है हेडिंग, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू, यानी कि